जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था राजा तोता। वह दिखने में तो बड़ा सुंदर था, लाल हरे पंख, सुनहरी चोंच और तेज आंखें। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बातूनी आदत। वो जो कुछ भी सुनता उसे सबको बता देता। इसीलिए जंगल के जानवर उसे मजाक में राजा तोता कहते थे, क्योंकि वो सबके राज खोल देता था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक भालू रहता था। भोलू की एक अलग ही आदत थी। उसे दूसरों के राज जानने का बहुत शौक था। वो हर किसी से चुपके चुपके बातें करता, धीरे धीरे राज उगलवाता और फिर खुद तो चुप रहता, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होता। अब जरा सोचिए, जब एक ऐसा तोता जो सबका राज खोल देता है और एक ऐसा भालू जो सबका राज जानना चाहता है, जब ये दोनों मिल जाएं तो क्या हो। एक दिन भोलू भालू ने सोचा, अगर मैं राजा तोते से दोस्ती कर लूं तो बिना मेहनत किए ही मुझे पूरे जंगल के राज पता चल जाएंगे। भोलू भालू तोते के पास गया और बोला, अरे राजा तोते, तुम तो कितने होशियार हो, चलो दोस्ती करते हैं। तोता खुश हो गया। उसे भी ऐसा दोस्त चाहिए था जो उसकी बातें ध्यान से सुने। अब रोज शाम को भोलू और तोता मिलते और तोता बताता, आज लोमड़ी ने खरगोश के घर जाकर खीर खाई। हाथी जी को अपनी दुम में खुजली हो रही थी। हिरण ने कल रात चुपके से आम के पेड़ पर झूला झूला। भोलू बड़े ध्यान से सुनता और मन ही मन खुश होता। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। धीरे धीरे तोते की बातें जंगल के बाकी जानवरों तक भी पहुंचने लगीं। सबको समझ आ गया कि उनके राज अब राज नहीं रहे। गुस्से में आकर सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। हाथी जी बोले, ये राजा तोता तो हमारा सारा भेद सबको बता देता है। लोमड़ी बोली, और भालू सब कुछ जानकर मजे लेता है। हिरण बोला, हमें कुछ करना होगा। फिर सब मिलकर राजा तोते और भालू के पास पहुंचे। हाथी जी गरजे, अगर तुम दोनों ने हमारी बातें फैलाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। तोता डर गया। भालू शर्मिंदा हो गया। फिर भोलू बोला, माफ करना दोस्तों, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं किसी का राज नहीं पूछूंगा। तोते ने भी चुपचाप सिर झुका लिया, मैं भी अब से जो सुनूंगा अपने तक ही रखूंगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। भालू ने बातूनी आदत छोड़ी और तोते ने भी अपनी चोंच पर थोड़ा नियंत्रण रखा। हर बात सबको बताना अच्छी बात नहीं होती और हर किसी का राज जानने की जरूरत नहीं होती।